नमस्कार, आप देख रहे हैं SD News 24। बैकवर्ड लिंकेजेस पर कि आखिर वो ट्रांसपोर्ट जिसके माध्यम से आया है वो किस आधार पर और किसके नाम से बिना वेरीफाई किए, जैसा कि मैंने बताया, फर्जी नाम पता डाल करके भी लाता है, तो उन चीजों का भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इसमें पीछे हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस पर काम कर रहे हैं। ओनली का मुहर लगा करके ये बेचा करता था, जिसको अभी भी कंटिन्यू करता है, परंतु वो बहुत लिमिटेड उसको कर पाता है, इसलिए इसने जो बाकी जो लोग पीते हैं उस सप्लाई चेन में इसको इंट्रोड्यूस किया और सीधे पानी एवं अन्य सामग्री को मिला करके इस तरह के शराब का निर्माण शुरू किया। और इसी शराब को इसने जब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो पूरे क्षेत्र में मिलावटी शराब का वितरण और बिक्री इसके द्वारा किया गया, जिसके सेवन से वो घटना घटित हुई। बरामद नहीं है, परंतु जो जिस क्वांटिटी में आता है, जैसे हम लोगों ने जो ड्रग इंस्पेक्टर से जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार 30 ml और 100 ml का ही बोतल जो है यहाँ पर अलॉट है, इस प्रदेश में अलॉट है, परंतु ये लोग 450 ml या अन्य जो है क्वांटिटी में भी इसको प्राप्त करते थे और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दवाई के नाम पर ये इसको प्राप्त कर रहे थे। इनके पास लाइसेंस था होम्योपैथिक दवा मंगाने का? नहीं, इसके पास कोई लाइसेंस। तो कैसे बाहर की दवा कैसे मिली? कोई दुकानदार भी शहर का इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, अभी तक के अनुसंधान में इस पर्टिकुलर कांड में किसी अन्य की संलिप्तता दुकानदार के तौर पर नहीं आई है, परंतु हम लोगों को जो पूछताछ के दौरान जो तथ्य आए हैं उसका सत्यापन और उस पर हम लोग साक्ष्य संकलन चल रहा है। अगर और किसी की संलिप्तता आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की मान लिया जाए कि इसी से ही था और वितरण करने वाला था पेशर पोती महतो, साकिम डोयला, थाना इसवापुर। दूसरा इसमें है शैलेंद्र राय जो कि सप्लायर है और ये इससे रिसीव करता है राजेश सिंह से और अपने फिर नेटवर्क को भी देता है। जयनाथ राय पेशर और साकिम तकीना थाना मढ़ौरा। सोनू कुमार गिरी है जो कि थाना खैरा का है। अर्जुन महतो जो कि डोयला का है इसवापुर का। राजेश सिंह डॉक्टर जो कि मास्टरमाइंड है। पेशर अशोक प्रसाद साकिम नूननगर काही थाना जलालपुर। इन लोगों का पूर्व का आपराधिक इतिहास में इसी तरह के कार्यों में, जिसमें कि शैलेंद्र राय 3 बार जो है जेल जा चुका है अन्य कांडों में, और अब राजेश सिंह जो है वो भी अब जो है पूर्व में जो है एक बार ये आर्म्स एक्ट के केस में भी गया है और मूर्ति चोरी के केस में भी ये पूर्व में जा चुका है। और प्रयोगशाला FSL विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL से हम लोग जांच उसको करवा रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे नेटवर्क में जितने लोग शामिल हैं, पीने वाले से लेकर के जहां से हमने अनुसंधान प्रारंभ किया, जो बीमार हुआ था वहां से पूछताछ करते हुए जहां से ये सप्लाई हुआ था वहां तक के पूरे नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर लिया गया है। एक एक व्यक्ति जो इसमें संलिप्त है उसको चिन्हित कर लिया गया है और गठित SIT के द्वारा मानवीय एवं तकनीकी के बेहतर उपयोग से प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर इस कांड का उद्भेदन भी किया गया है और शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। और अनुसंधान और तथ्यों के आधार और साक्ष्यों के आधार पर ही हमने ये बातें आपके सामने रखी। राजेश सिंह का नेटवर्क केवल उसी क्षेत्र में था कि इस क्षेत्र में भी पूरे जिला में ये अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं, जैसे शराब वगैरह का बहुत बड़े 5 ब्लॉक में ये शराब वितरित की गई, कैसे ये वितरित की? इसका नेटवर्क, जैसा मैंने बताया कि नेटवर्क ये पहले स्प्रिट में काम करता था सर, और जैसे इसको अपने हुनर पर इसको विश्वास हुआ, जो भी हुआ, इसको लगा कि इस चीज को अब ये होम्योपैथिक दवा से भी कर सकता है, तो जो स्प्रिट बेचने वाला चेन था, सप्लाई चेन था, उसमें ये होम्योपैथिक दवा से बनाया हुआ अपना मिलावटी शराब को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसी नेटवर्क का ये उपयोग करता है। जब बिना लाइसेंस की इतनी बड़ी पाई कैसे? सर ये बरामदगी कहाँ से हुई? ये एक सवाल का बोले तो के अनुसंधान में वो इस प्रकार है कि संजय सिंह द्वारा विभिन्न होम्योपैथिक दवा एवं रसायन को उत्तर प्रदेश एवं अन्य जगहों के, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से सारण जिला में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एवं अन्य माध्यम से भी फर्जी नाम पता पर मंगवाया जाता है तथा इससे शराब का निर्माण करके आपूर्ति की जाती थी। इसके पास से जिस जगह से ये मंगवाते थे वहां से चीजें हमें सामने आई है, साथ ही साथ जिस गाड़ी से, जिस स्कॉर्पियो से ये माल को पहुंचाते थे और जिन व्यक्तियों के साथ मिलकर के इस कार्य को करते थे उन सभी की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही साथ ये जो राजेश सिंह है वो हरियाणा में पूर्व में कंपाउंडर का काम करता था एक
जिसमें कि स्प्रिट का ज़्यादा प्रयोग होता है, और उसी दौरान इसको जो है होम्योपैथिक दवा से, इसके रसायन से शराब किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसको इसने सीखा था। तो राजेश सिंह जो है वो पूर्व से जो यहाँ पर स्प्रिट चेन था उसमें अपने स्वयं के द्वारा, जो इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, स्वयं के द्वारा जो ये तकनीक खोजा था, तो इसने होम्योपैथिक दवा से शराब बनाना शुरू किया और उसी सप्लाई चेन में ये अपने आप को, इस शराब को प्रविष्ट कर दिया। इस दौरान जो है हम लोगों को राजेश सिंह के सहयोगी जो है मिलावटी शराब के सेवन से बीमार हुए थे, संजय महतो, उसकी गिरफ्तारी, उसके बारे में हमें जानकारी हुई और उसके निशानदेही पर इसवापुर थाना क्षेत्र के डोयला गांव से, जहां पर की मृत्यु सबसे पहले कारित होने की बात सामने आई थी, से विभिन्न प्रकार की होम्योपैथिक दवा और रसायन के जो जहाँ है वहीं सर बताइए। हाँ जी बताइए। चारों तरफ भैया भैया आप थोड़ा सा मोबाइल पीछे कर लीजिए, आपको फ्रेम में आ जा रहा है। ठीक है। चेहरा मूवमेंट चारों तरफ करिए। ठीक है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विगत दिनों सारण जिला अंतर्गत 13 और 14 दिसंबर को और उसके अन्य तिथियों में उसके बाद भी इसवापुर, बसरख एवं आसपास के थाना क्षेत्रों में मिलावटी शराब से हुए संदिग्ध मृत्यु एवं बीमार हुए व्यक्तियों के संदर्भ में जो कांड दर्ज किए गए थे, उसके उद्भेदन के लिए हम लोगों ने एसडीपीओ सोनपुर के नेतृत्व में SIT गठित की थी, जिसमें DSP हेडक्वार्टर सहित कुल 34 पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया था। इसमें हम लोगों ने इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया है और इस कांड के मुख्य जो मास्टरमाइंड था वो राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर के नाम से वो प्रसिद्ध है। उसके अन्य सहयोगी जो कि शैलेंद्र राय जो सप्लायर है, सोनू गिरी, संजय महतो, अर्जुन महतो को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व भी इस कांड में 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है और ये अपने शराब बनाने के विभिन्न तरीकों को अपना करके इस तरीके को अपनाया, जिसमें कि अब ये होम्योपैथिक दवा का उपयोग जो है शराब बनाने में करता है और उसी का सप्लाई अपने पूरे नेटवर्क को किया। ये कितने दिनों से ये काम कर रहा था और इसके पहले भी कितना सप्लाई किया, किसने बताया कुछ? देखिए, जो चीजें सामने आई है उसमें अनुसंधान के क्रम में जो हमें बताया गया कि इतने दिन से किया जाता है, लेकिन हम लोग उसको जब तक सत्यापित नहीं कर लेंगे तो हम इस बात को उसको आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ही बता सकते हैं कि कब से ये कर रहा है। सर ये जिला में भी प्राप्त है नहीं, ये सब जैसे मैंने इशू भी कहेंगे, जैसे हम लोग अभी इसमें अनुसंधान कर ही रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अन्य संलिप्त लोगों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो जब हम लोग उनको गिरफ्तार कर लेंगे और जब उनके बारे में ठोस साक्ष्य आपके सामने रख देंगे या हम अनुसंधान में ले आएंगे, तभी हम कहने की स्थिति में हैं। ये बोतलें कहाँ से बरामद हुई? सारी बोतलें जो अभी जितनी बोतलें बरामद हुई है, क्वांटिटी कितनी है उसकी? ये क्वांटिटी है हमारे पास, ये 3 विभिन्न प्रकार की है, जिसमें मुख्य रूप से लॉर्ड्स, ये तीनों जो है सभी लॉर्ड्स कंपनी का है, लॉर्ड्स ब्रांड का है। लॉर्ड्स कंपनी का डाइल्यूशन सक्राम लैक्टिस 30C 68 खाली बोतल है। फिर जो है लॉर्ड्स कंपनी का एक्वानाइट नेपलस 46 बोतल, लॉर्ड्स कंपनी का एंथ्रम मूर 30C 21 बोतल, लॉर्ड्स कंपनी का डाइल्यूशन सक्राम लैक्टिस 30C 2 बोतल में 200 ml दवा बचा हुआ मिला।